अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया दोपहर का टाइम और मैं अपने घर के सारे काम निपटा कर मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि पापा का सुबह कॉल आ गया था कि घर आ जाना, थोड़ा सा काम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस काम वाम हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आए नहीं, तो बच्चों को लेकर ये आएंगे बाद में। अभी मैं जा रही हूँ पैदल। वैसे ये बोल रहे थे मैं छुड़ाता हूँ बाइक से, लेकिन मैंने बोला चलो मैं ऐसे ही चली जाऊँ क्योंकि ठंडा मौसम हो गया इसलिए। तो बस काम वाम निपटाते हैं और फिर शाम को आ गए हम लोग शॉपिंग पे, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग अभी करानी थी। वैसे तो मेरी भी नहीं हुई है, लेकिन बच्चों के जो कपड़े हैं वो तो आ गए हैं बारात के, लेकिन अभी उनके हल्दी मेहंदी के रह गए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये स्टॉल लगी रहती है, यहाँ पर क्या बेली बहुत अच्छी मिलती है दुकान के अकॉर्डिंग। दुकान पे इतनी अच्छी बेली नहीं मिलती, यहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो इसलिए क्योंकि ली हैं इसलिए डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो बस बच्चों को यहाँ पे पहले हमने बेली दिलाई, जो कि वो हल्दी वाले दिन पहनेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हल्दी के लिए कपड़े लेने के लिए और मेहंदी के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हल्दी के लिए कपड़े देखे, क्योंकि बच्चों को ना हर फंक्शन में अलग अलग कपड़े चाहिए। अब तो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से, तो वो खुद से ही बोलने लगे कि हमें इसके लिए अलग कपड़े चाहिए, हमें इसके लिए अलग कपड़े चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, उनके मामू की शादी है तो शॉपिंग कराना तो बनता है ना। तो बारात के जो कपड़े हैं वो तो हमने ग्वालियर से ले लिए थे, लेकिन ये कपड़े रह गए थे तो हमने ये मुरैना से शॉपिंग की। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को जैसे कपड़े चाहिए थे वैसे हमने दिला दिए। तो काफ़ी सारे कपड़े निकाल लिए जब बच्चों को पसंद आए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी चॉइस खुद करने लगते हैं। बस ये कपड़े की क्वालिटी वगैरह हम लोगों के हाथ में रहती है कि हमें अच्छा लेना है, बेकार लेना है, क्या लेना है, जैसा रहता है तो वो हम लोग क्वालिटी वगैरह देखते हैं। और फिर जो पसंद रहती है, चॉइस रहती है, वो आजकल बच्चों की ही रहती है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं ना, तो वो खुद की पसंद मांगने लगते हैं कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आजकल तो वीडियो वगैरह इतनी चलती है तो उनमें ही बच्चे देखते रहते हैं कि हमें ये लहंगा चाहिए, वो शरारा चाहिए, तो ये रहता है। तो यहाँ पर भैया ने जो है ना ये एक वाइट कलर का सूट दिखाया था, जो कि इनाया को तो है ना, मतलब कोई भी ड्रेस दिखाओ ना तो वो इतनी देर इसने लगा दी थी बहुत ज़्यादा, मतलब ये ड्रेस पहनना, वो ड्रेस ट्राई करना। तो इसकी हम मना कर रहे थे, क्योंकि हमें वाइट लेने ही नहीं था, ग्रीन कपड़े लेने थे, क्योंकि आलिया कहना था कि हमें ग्रीन पहनना है मेहंदी वाले दिन। तो हमने कहा ठीक है, तो हमें ये लेना ही नहीं था, लेकिन हम मना कर रहे थे इतना, लेकिन इसको जो है ना ट्राई करना है। तो ये गुलबसा से छिना छिना के जो है ना खुद ही पहनने लगी थी, तो हमने जो है ना उसको पहनाया। तो कल तो जो है ना वैसे हमने सोचा था कि एक ही दिन में हम सारी शॉपिंग कर लेंगे बच्चों की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जो है ना हम सिर्फ सूट ही खरीदते रह गए और बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि पसंद ही नहीं आ रहे थे बच्चों को। और हमें कभी बच्चों को आया करें तो हमें अच्छे नहीं लगा करें, क्योंकि क्वालिटी वगैरह भी तो देखी जाती है ना, कपड़े कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, ठीक है ना। बच्चों को तो ये चीज़ चमक रही है और डिज़ाइन है तो बच्चे तो लेने लगते हैं, लेकिन क्वालिटी वगैरह तो हमें देखना पड़ती है। तो बस वो सब देखने में ना बहुत टाइम लग गया था, लेकिन ये है कि चलो बच्चों की शॉपिंग हो गई थी कपड़ों की। लेकिन सैंडल उनकी रह गई थी बारात वाले दिन की, तो वो हमें दिलानी थी। तो यहाँ पर जो है ना सैंडल हम दिलाने आ गए। तो सैंडल में भी मतलब ये है कि जो भी शॉपिंग करो ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और मतलब पसंद ही नहीं आती। जो चीज़ पसंद आती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। अब जैसे ये इसका ऊपर का डिज़ाइन तो पसंद आया, लेकिन मैं बोल रही थी कि हील नहीं चाहिए इतनी, क्योंकि देखो बारात में चलना है तो बच्चा कंफर्टेबल रहे, पैर ना मुड़े उसके, वो आराम से चल सके, तो ऐसी चाहिए थी। तो भैया जब बेली दिखाए तो बिल्कुल सिंपल से दिखा रहे थे, तो हम बोल रहे थे बारात के हिसाब से, उसके कपड़ों के हिसाब से हमें दिखाइए। तो ये चीज़ चलती रही और काफ़ी सारी उन्होंने निकाली, यहाँ पर निकाली, फिर हम इनके ऊपर वाले शोरूम में गए तो वहाँ भी निकाली, जब जाके हमें कुछ पसंद आया। लेकिन बस ये है कि शॉपिंग करने में अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा सिर दर्द भी रहता है कि मतलब चीज़ अच्छी आ जाए, क्योंकि मैचिंग भी मिलाना रहती है आजकल। तो ये पहले तो ये था कि जो अच्छा लगा ले लिया, लेकिन आजकल तो जो है ना मैचिंग चाहिए, ये चाहिए। तो ये वाली बेली जो है ना मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन मैं इसमें सिल्वर मांग रही थी तो भैया पे सिल्वर नहीं थी। तो ये चीज़ हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी। और इनाया थी तो इनाया को ये लगा हुआ था कि मुझे पहले दिला दो, तो वो अपने आप खुद से ही जो है ना देखने लगी थी। तो यहाँ पे जो है ना गुलबसा ये कुछ हील लेकर आई थी, जो कि पूछ रही थी कि बाजी ये कैसी लग रही हैं, तो नाजिया के लिए ही। तो आजकल ऐसे ही होता है कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं अपने लिए भी, तो हमें ऐसा लगता है कि और कुछ भी दिख जाए तो हम नाजिया के लिए भी ले लें। तो ये हमारी वो शॉपिंग चलती रहती है साथ में। वैसे 70% जो है ना नाजिया की शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है, थोड़ी बहुत और रह गई तो वो भी हम कर लेंगे धीरे धीरे। और साथ ही साथ हम अपनी भी शॉपिंग करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी
मतलब सैंडल की जगह फिर मैंने बोल दिया कि बेली दिखा दो अच्छी सी, क्योंकि सैंडल में क्या हील ज़्यादा आ रही थी, जो कि मैं नहीं पहनाना चाह रही थी बच्चों को कि हील पहने, क्योंकि हील में क्या पैरों में दर्द होने लगते हैं और फिर बारात में ऐसा रहता है चलना भी पड़ता है, डांस भी करते हैं बच्चे और ज़्यादा टाइम तक लंबे समय तक पहने रहना है, तो ऐसी चीज़ हो के कंफर्टेबल रहे। तो फिर जो है ना बड़े देर में हम लोग जो है ना डिसाइड कर पाए कि हमें क्या लेना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा और फिर उसके बाद जो है ना हमने फाइनल किया कि हम ऊपर ही चलते। भैया कहने लगे कि अब तो तुम्हें ऊपर वाले शोरूम में ही मिलेगी। तो फिर जो है ना हम लोग उस दिन तो फिर हम वापस चले गए। तो हमने कहा चलो नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि गुलाबशाह का जो है ना टाइम हो गया था, हमारा टाइम उसमें ही चला गया था। तो फिर हम ये दूसरे दिन आए हैं, तो हमने दूसरे दिन सबसे पहले इनाया की देखी। तो इनाया के लिए हमें काफ़ी सारी दिखाई। उसको तो ये है कि नाया ने तो जो पहन लिया वही उसको अच्छा लगने लगता है। ये देखो ये पहने तो उसको कह रही है मम्मी ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो उसने तो जो पहनती जा रही थी ना वही उसको अच्छा लगता जा रहा था। तो इस तरीके से जो है ना मैंने इस वाली वीडियो में आप लोगों को बच्चों की भी शॉपिंग इसमें मैंने जोड़ दी है और अपनी भी, क्योंकि मैंने वीडियो जो है ना ज़्यादा मैंने जैसे कि बताया कि वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी लंबी नहीं बनाई है। चीज़ें खरीदने गई हैं तो थोड़ी थोड़ी शूट कर ली हैं, इतनी प्रॉपर तरीके से पूरे पूरे दिन का वीडियो नहीं बनाया कि प्रॉपर अगर हम शॉपिंग करने गए हैं 4-5 घंटे के लिए तो उसी दिन हम पूरी वीडियो शूट कर लेते, ऐसे मैंने नहीं किया। जब जब मैंने थोड़ी चीज़ें ली हैं तो तब तब थोड़ी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है, और बाकी का हम और भी चीज़ें हैं इसके अलावा जो हम लेते रहे हैं रखते रहे हैं, लेकिन वीडियो नहीं शूट की। तो इस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है। तो ये जो थी आप लोगों को बच्चों की शॉपिंग आप लोगों ने देख ली। तो बच्चों के हमने सैंडल भी ले लिए, कपड़े भी ले लिए। फिर उसके नेक्स्ट डे ये कहने लगे कि मेरी भी शॉपिंग हो गई, बच्चों की भी हो गई, अब तुम रह गई हो अकेली, अब तुम भी जो है ना शॉपिंग कर लो, कहाँ से करनी है। तो मैंने कहा चलो पहले ग्वालियर ही देख कर आते हैं, क्योंकि यहाँ तो मिलना मुश्किल ही है। तो इनके भी जो है ना कपड़े उठाने थे शोरूम से, क्योंकि इनके कपड़े डले हुए थे, हम लोग आ नहीं पाए थे। जीसान के जब कपड़े लिए थे तभी जो है ना इनके कपड़े ले लिए थे। तो लेकिन इनके कपड़े जो है ना ऑर्डर से बन के आए हैं, तो वही हमें उठाने जाने थे। तो बस वो उठाने आए तो फिर ये कहने लगे चलो तुम भी अपने लिए देख लो। तो हमें इतना पता नहीं था मतलब कहाँ जाना है, क्योंकि दही मंडी में तो है लेकिन उसके अलावा और भी शोरूम वगैरह है, तो वो कहाँ जाना है। तो हमने जहाँ से इनके कपड़े लिए थे ना उनसे ही पूछा था कि यहाँ पे लेडीज़ कलेक्शन कहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आवतराम मॉल जाओ, वहाँ पर अच्छा मिल जाएगा, वहाँ पे सभी चीज़ मिलती है। तो फर्स्ट टाइम हम जो है ना आवतराम आए। आज तक ना इसका सिर्फ टीवी में ऐड ही देखा था, पहले बहुत ऐड चलता था आवतराम सन्स के नाम से। तो ये अब आवतराम मॉल हो गया है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग आ चुके हैं और इनका कलेक्शन तो जो है ना भाई साहब बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस ये था कि मुझे चाहिए, मैं जा रही थी कंफर्टेबल की तरफ, क्योंकि मैंने हैवी पहन चुकी हूँ, गाउन पहन चुकी हूँ है, और मुझ पे लहंगा भी है और मतलब सरारा गरारा सब है मतलब, लेकिन हैवी हैवी ज़्यादा है। तो मेरा ये था कि मुझे कपड़े ऐसे भी लेने हैं कि अच्छे लगे भी शादी के हिसाब के, लेकिन वो बेल्ट बोलते ना एक वज़न उनका कम हो, और जिनको पहनकर मैं आराम से पूरी रात रह सकूं और आराम से जो भी मुझे काम करना है वो मैं कर सकूं। क्योंकि देखो किसी दूसरे के यहाँ शादी में जा रहे हों तो आराम से पहनकर, चाहे हैवी हो कैसा भी हो, हमें बैठ के जाना है, खड़े रहना है तो हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई की शादी है और इसमें चीज़ें मुझे देखनी है, काम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे कपड़े ऐसे देखना है कि जिसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मुझे वो कपड़े मुझ पे अच्छे भी लगें। तो भैया ने जो है ना सूट दिखाए, पहले तो पाकिस्तानी सूट दिखाई, यहाँ पर आप लोग देख भी रहे हैं सिले हुए, लेकिन वो थोड़े से मुझे मतलब पसंद नहीं आया ज़्यादा। फिर उन्होंने बाद में और भी सूट दिखाए, तो बस फिर जो है ना हम लोग यहाँ पर ऊपर पूछने आए। तो ये इनका गोडाउन है। तो वो जो है ना सूट मेरे बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ था, लेकिन उसमें क्या हुआ, हम ऊपर जब आए ना तो वो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा कढ़ाई चली जाएगी, कोई और दूसरा देखो। तो लेकिन मुझे फिर और ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन तो यहाँ से हमने नहीं लिया क्योंकि मेरे मतलब का यहाँ पर नहीं मिला। क्योंकि यहाँ कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, लहंगे थे, गाउन थी, सूट थे, सब कुछ था। लेकिन होता है ना कि अगर हम बड़ी जगह भी चले आए ना तो भी हमें चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो हम लोग तो जो है ना लौट गए यहाँ से। और यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि अभी इस टाइम पर शादियों का सीज़न है, त्योहार का सीज़न है, तो इस टाइम पर जो है ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग
हो रही है। कहीं पर भी चले जाओ वहाँ पर ही है ना आपको भीड़ ही मिलने वाली है। फिर हम आए वापस दही मंडी में, तो यहाँ पर हमने 2-4 दुकानें तलाशी, उसमें से हमें मिली ये वाली दुकान जहाँ पर मुझे मेरे मतलब के कपड़े मिल गए। मतलब यहाँ ऐसे कपड़े थे कि देखने में हैवी लग रहे थे और लेकिन वेट बहुत कम था, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और यहाँ से मैंने फ़ाइनल अपनी शॉपिंग की। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे, जिसमें से फिर मैंने कुछ ड्रेसेस अपने लिए फ़ाइनल कर दी, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगी शादी में। तो इनके पास ना काफ़ी सारा कलेक्शन है, बहुत सारा, मतलब जो भी चाहो वो ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लहंगा ही है या फिर शरारा गरारा ही है या फिर गाउन ही है, ऐसा नहीं, ऑल इन वन है। इन पे सारा कुछ था, जो भी चाहिए वो इन पे मिल गया। तो मुझे ये वाली शॉप बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इन अंकल का ना व्यवहार, वो होता है ना एक बोलचाल का तरीका, बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि ऐसा होता है कि हम गए हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी शॉपिंग की है ना, तो उसमें से कुछ लोग तो ऐसे मिले जो कि जिनका व्यवहार बिल्कुल, बात करने का तरीका ही समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले कि जिनका बात करने का तरीका और उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि ये भी अंकल है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े दिखाए हमें और बताया भी कि ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जो इंसान बेच रहा है ना, तो उसको ज़्यादा पता रहता है कि कौन सा कपड़ा किस पे अच्छा लगेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से रहा हमारी शॉपिंग का कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगा। और काफ़ी टाइम बाद जो है ना हमने इतनी सारी शॉपिंग की। तो फाइनल मैंने जो है ना इसमें आप लोगों को बहुत सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी। लेकिन हाँ, कपड़े मैंने नहीं शेयर किए, क्योंकि कपड़े अभी उठकर भी नहीं आए, अभी उठाने जाना पड़ेगा। क्योंकि कपड़े जो लिए थे तो उसमें अभी स्लिप्स वगैरह और फिटिंग वगैरह जो कुछ करवाना था, वो ये अंकल सारा कुछ करवा के देंगे, तो इसलिए छोड़ना पड़े थे हमें कपड़े। तो लिए थे, तो अंकल ने काफ़ी सारे मतलब बताए थे, क्योंकि मुझे कलर वगैरह भी कुछ अलग से चाहिए थे और कंफर्टेबल में चाहिए थे। तो अभी तो मैंने कपड़े नहीं बताए, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने इतने सारे ड्रेसेस जो देख रही हूँ इनमें से कौन से कपड़े अपने लिए फ़ाइनल किए होंगे। मैंने यहाँ से 3 से 4 ड्रेसेस ली हैं, और वो कौन कौन सी ली हैं वो जब आ जाएंगी यहाँ से तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहा। और ये भी अच्छा रहा कि इतने दिन बाद जो है ना शॉपिंग इतनी सारी करी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना हम ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन ऑफलाइन को शॉपिंग यानी कि मार्केट से शॉपिंग काफ़ी टाइम बाद की है। तो बस मेरी ड्रेसेस फाइनल हो गई थी, उसके बाद मैं वहाँ पर ही अपना नाप वगैरह देकर आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी चूड़ियों की दुकान पर, तो अभी मैं यहाँ पर बच्चों की चूड़ियाँ ले रही हूँ, क्योंकि मुरैना में बच्चों की चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं अच्छी, और बच्चों को पहनना है चूड़ियाँ। तो बस हमने यहाँ से चूड़ियाँ ली और फिर हम गए घर। और अब 3-4 दिन बाद फिर से आएंगे अपनी ड्रेसेस लेने, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।